आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो होममेड गरम मसाले की है। होममेड साबुत गरम मसाले से हम अपना गरम मसाला पाउडर कैसे तैयार करेंगे तो खुशबूदार और जायकेदार हमारा गरम मसाला पाउडर तैयार होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो मैं अक्सर अपनी कुकिंग के दौरान सब्ज़ी का सालन है या कोई और कढ़ाई है, इस तरह की चीज़ों में मैं गरम मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं बताती भी हूँ कि ये होममेड घर में पिसा हुआ गरम मसाला है। तो उसके लिए आज मैं वो वाली रेसिपी जो मैं घर में गरम मसाला पीसती हूँ कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। गरम मसाले में जो चीज़ें मैं ऐड करती हूँ उसमें लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च साबुत, बड़ी इलायची और छोटी सब्ज़ वाली इलायची या दालचीनी के टुकड़े मैंने तोड़ लिए हैं, छोटे कर लिए ताकि पीसने में आसानी हो। और ये बादियन के फूल हैं खुशबू के लिए। ज़्यादा तो काली मिर्च यूज़ होती है और इसमें मैं सूखा धनिया नहीं ऐड कर रही। लौंग ये खुशबू वाली चीज़ें हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी ना खुशबू होती है। तो हम काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा, जैसे 7 से 8 टेबल स्पून काली मिर्च होती है तो हम इसके 2 टीस्पून यूज़ करेंगे लौंग के। 4 टेबल स्पून मैं इसके ज़ीरे के इस्तेमाल करूँगी। और मैंने 4 काली वाली इलायची ले ली है, बड़ी वाली, और 8 छोटी वाली इलायचियाँ हैं, सब्ज़ वाली। और कुछ पीसेस बादियन फूल हैं 4-5, मैं इसके ये इस्तेमाल करूँगी। तो इसको पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो आप बाज़ार से भी पैकेट वाला गरम मसाला ले आते हैं, लेकिन जो खुशबू और जायका घर के पिसे हुए गरम मसाले का है तो उसकी तो बात ही अलग है। मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकल के आता है जब आप सालन में ऐड करते हैं। तो काली मिर्च 4 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये लौंग है, काली बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची, ये दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स हैं, ये बादियन का फूल है, और ये ज़ीरा। मैं 4 टेबल स्पून के करीब मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च ज़्यादा जाती है इसमें गरम मसाले में, और खुशबू मैं कहती हूँ बेहतरीन खुशबू इसकी गरम मसाले की आती है। इससे जो खाने के अंदर टेस्ट और खुशबू है ना वो दुगनी हो जाती है। तो ये मैं अक्सर, क्योंकि घर में ही बनाती हूँ तो घर से ख़त्म नहीं होता ये वाला गरम मसाला। आपके पास सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आप इसको पीस सकते हैं घर में। इसको मैं बस हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि ज़ीरा डाला तो ज़ीरा में ज़रा सा कच्चापन सा होता है। आप उसको रोस्ट कर लें तो उसकी भी खुशबू जो है ना ज़बरदस्त आती है। फिर बस इसको अब मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए इसी में छोड़ दूँगी, और ठंडा होता है तो फिर हम इसको पीस लेंगे। अब ये जो साबुत गरम मसाला मैंने रोस्ट किया है तो इसको, ये मेरी मसाला पीसने वाली मशीन है तो ये बहुत ज़बरदस्त मसाला इसमें पीस जाता है। तो मैं इसी में ही पीसती हूँ ज़्यादातर मसाला ना।
मसाला हमारा बहुत अच्छे से पिस गया है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं निकालती हूँ और बाकी भी मैं सारा इसी तरह ही साबुत गरम मसाले को मैं पीस लूँगी। चेक करो, ये देखें बहुत स्मूथ सी पेस्ट बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं बाकी का भी पीस लेती हूँ। बाकी भी हमारा मसाला सारा पीस के अल्हम्दुलिल्लाह। ये मशीन वैसे छोटी सी है लेकिन बहुत काम की ये मेरी मशीन है। तो ज़बरदस्त इसमें पाउडर की तरह मसाला पीस जाता है। तो इसको भी मैं निकालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुशबूदार जायकेदार होममेड गरम मसाला बन के तैयार हो गया। ये देखें कितना स्मूथ और कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है। और टेस्ट में और खुशबू में तो मैं कहती हूँ कि नहायत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू जो है ना वो मेरे पूरे किचन में पीसते हुए आ रही थी। और ये ज़बरदस्त घर का बना हुआ गरम मसाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे गरम मसाले की, होममेड गरम मसाला, सिंपल इंग्रेडिएंट जो हर घर में मौजूद होते हैं। बस थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है घर में इसको बनाने के लिए। और इतनी भी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर से चीज़ें ऐड नहीं होती। और जो खुशबू है इसकी वो आपके खाने को चार चांद लगा देता है। जब आप इतना हेल्दी और इतना ज़बरदस्त मसाला घर में तैयार करते हैं और इसको खाने के ऊपर या खाने के अंदर जिसमें भी डालते हैं तो उसका जायका जो है ना वो डबल हो जाता है। मतलब उसको खाने को चार चांद लग जाते हैं। ये वाला जो गरम मसाला हम घर में तैयार करते हैं। अब इसको मैं एयर टाइट जार में डाल के आप इसको रख लें और ये काफ़ी देर तक चलता है। ये ज़्यादा क्योंकि नमक और मिर्च की तरह तो हम इसको नहीं यूज़ करते, इसको हम हल्का सा ही इसको ऐड करना होता है अपने खानों में। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।